बीजेपी के किसी एक नेता ने अभी बोला कि हम तो यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। क्या हाई कॉन्फिडेंस है इनका। और शब्द का चयन देखिए, वो कैंडिडेट को कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं, जनता को कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं। किसने ये धोखा दिया? जो पूजा पार्टी ललन शराफ जी ने दिया। वो उन्होंने ही ज्वाइन करवाया था वैश्य होने के नाते, और उन्होंने ही फिर मेरे पे गाज भी किया। प्रशांत किशोर जी वो राजनेता नहीं हो सकते, वो समाज सेवी नहीं हो सकते। ही इज अ कम्प्लीटली बिजनेसमैन। नई खबर आप इसमें ऐड ऑन कर रही हैं कि प्रशांत किशोर जातिवाद करते हैं। बीजेपी का कहना है कि भाई वैश्य समाज जो है हमारा तो कोर वोटर है और उसे कोई छीन नहीं सकता है, तो फिर आपके लिए कैसे जगह? हिम्मत नहीं है महिलाओं की, पार्टी में रहते हुए हिम्मत नहीं है कि वो अपने हक की बात कर सके। मैं लड़ाई लड़ किन के लिए रही हूँ? अपने लिए थोड़ी लड़। लोग ये समझ रहे हैं कि आरजेडी को 25 सीट में बीजेपी ने समेटा। हम कहते हैं आरजेडी को तेज प्रताप ने समेटा। सीधे टक्कर दे रही हैं क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो नितिन नवीन का है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू की तरफ रहा, फिर बीजेपी। क्या इन पार्टियों में जगह नहीं मिली? आपने बात की, या क्या वो वजह हो गई कि आपने फिर तेज प्रताप की पार्टी को चुन लिया, तेज प्रताप को नेता? मैं बेरोजगार हूँ इसलिए, क्योंकि दोपहर में मैं घर में हूँ, हमारे पास विकल्प नहीं है। आप क्या करेंगे अगर जनता ने आपको बहुमत दे दिया, आप जीत कर आ गए, आपके एजेंडे में क्या है? बांकीपुर को लेकर के आपके क्या सपने हैं? कुछ तो आपने बनाया होगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 30 जुलाई को अब जो है चुनाव होना है और मुझे लगता है कि गिनती के जो है वो दिन रह गए हैं। बांकीपुर क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, महागठबंधन के अपने भी प्रत्याशी होंगे। प्रशांत किशोर की चर्चा इसलिए हो रही है कि प्रशांत किशोर ने पिछले विधानसभा में और लगातार वो बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जनसुराज नाम से उन्होंने पार्टी बनाई और इस बार कहा जा रहा है, हमारी बातचीत भी हुई है, लेकिन कल संभवतः फैसला हो जाए। लेकिन उम्मीद जो जताई जा रही है कि प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में उतरेंगे। अब ऐसे में बीना मानवी, आप भी लंबे समय से समाज सेवा करती रही हैं, महिला विकास मंच को लेकर के आप लोगों के बीच काम करती रही हैं। बांकीपुर में कितनी जगह बना पाएंगी बीना मानवी? देखिए, ये जो बीजेपी का गढ़ रहा है सालों साल से, दशकों, 30 साल 35 साल से, तो ये बीजेपी का गढ़ बना कैसे, ये विचार करने वाली बात है। इसमें दो समीकरण ने बहुत बखूबी काम किया गढ़ बनाने में। एक कायस्थ और दूसरा वैश्य समाज। वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जिसने कभी भी अपनी गट फीलिंग नहीं दिखाई। वो कभी सेकंड पेज पे ही कभी उधर सपोर्ट किए या तो कभी उधर सपोर्ट किए। ये इतिहास रहा है कि वैश्य समाज का जब भी कोई कैंडिडेट, मैक्सिमम मतलब 80% केसेस में ये देखा गया है कि निर्दलीय ही वो चुनाव फाइट किया। वैश्य समाज का ये दुर्भाग्य रहा हमारे समाज का। रीजन क्या है कि वो स्वतः ही ये समझ लेते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, और उसी में कुछ लोग ऐसे हिम्मत वाले हो जाते हैं, मेरी जैसी बेटियां, जो हम ये मानने को तैयार नहीं कि हम कमजोर हैं। वैश्य समाज अगर बीजेपी को सपोर्ट ना करता तो ये गढ़ कभी ना बनता। तो इसलिए मैं वैश्य समाज की बेटी हूँ। तो यही तो चुनौती है ना बीना मानवी जी, आपने कह ही दिया। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि भाई वैश्य समाज जो है हमारा तो कोर वोटर है और उसे कोई छीन नहीं सकता है, तो फिर आपके लिए कैसे जगह बनेगी? देखिए, जगह बनने, हर व्यक्ति अगर मैदान में कोई उतरता है तो हर व्यक्ति जगह बनाने के लिए ही उतरता है। ये वो चाहता है कि समाज को कुछ दे। आप इंपोर्ट करके किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दें, आप जिसको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसको 4 व्यक्ति पहचानते नहीं, और वो अंधभक्त, मतलब जो कहते हैं ना अंधभक्ति में, ऐसे अंधभक्त हो गए हैं कि वो, सही बोला था बीजेपी के किसी एक नेता ने अभी बोला कि हम तो यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। क्या हाई कॉन्फिडेंस है इनका। और शब्द का चयन देखिए, वो कैंडिडेट को कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं, जनता को कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं। तो ये जो घमंड है ना, ये घमंड तो अच्छे अच्छे को ले डूबा है। तो कहीं ना कहीं उनका ये शब्द जो इस बार निकला है, ये शब्द हो सकता है भारी पड़ जाए, क्योंकि ये जनता है, कब कहाँ किस तरफ जनता का रुख हो जाए
और वीना मानवी के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। लेकिन आपको नहीं, आप सीधे सीधे टक्कर दे रही हैं, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो नितिन नवीन का है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा एक बात लोग तो बताइए, उसी नजरिए से देख आप रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी क्षेत्र किसी का कैसे हो सकता है? अगर आज नितिन नवीन के पापा जी का बैकअप ना होता, ये तो फिर परिवारवाद वाली बात आपने कर दी, तो ये नितिन नवीन जी का कार्यकाल जो रहा, वो जो रहा तो रहा, जहां उनको पहुंचना था वो पहुंच गए। शीर्ष लोगों का एक इमोशन कैच कर रहे थे, क्योंकि आप भी तो बीजेपी में गए। इमोशन नहीं, इमोशन मत बोलिए। ठीक है, आप जो कह लें ना, डर, इमोशन नहीं बीजेपी होता का है। डर, बीजेपी का डर, उन्हें अच्छा। ये लगता है कि अगर बीजेपी के जगह अगर हम आरजेडी को और या फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को ले आते हैं, खासकर आरजेडी का जो खौफ वैश्य समाज जो बिजनेस व्यवसायियों पे रहा है, ये बहुत डर वाला रहा है। तो ये व्यवसायी लोग डर से वोट दे देते हैं, क्योंकि कैंडिडेट सीधे साधे अच्छे ढूंढते हैं वो। तो इस बार उनको ये डर नहीं है, उनको लग रहा नहीं ये महिला बहुत कर्मठ है, ये महिला कुछ करना चाहती है समाज के लिए। ना कभी मैंने ठगी किया, ना चोरी किया, ना किसी का नुकसान किया, जब किया तो मैंने सेवा ही किया किसी का। तो उनके पास एक विकल्प तो है। अब ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये जरूर कह देंगे कि हमारे पास ना तो हम परिवारवाद से होके आ रहे हैं, ना हम बहुत अरबपति करोड़पति हैं। एक साधारण महिला और महिलाओं का समूह, महिलाओं का साथ, ये हजार हजार 2-2 हजार रुपया महिलाएं जमा करके मुझे चुनाव लड़ा रही हैं। तो ये चीज, अब रातों रात कोई वोट बिक जाए, रातों रात मुर्गा पार्टी दारू पे वोट बिक जाते हैं, तो वो तो अलग बात है, फिर तो हम कभी जीतेंगे ही नहीं, हम तो हार ही जाएंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि एक महिला इतने बड़े दिग्गजों को टक्कर दे रही है बिहार में, आधी आबादी की लड़ाई लड़ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। हिम्मत नहीं है महिलाओं की, पार्टी में रहते हुए हिम्मत नहीं है कि वो अपने हक की बात कर सके। मैं लड़ाई लड़ किन के लिए रही हूँ? अपने लिए थोड़ी लड़ती हूँ। पब्लिक में तो आप पहले से थी, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव में आ रही हैं, क्योंकि आपका झुकाव जदयू की तरफ रहा, फिर बीजेपी। क्या इन पार्टियों में जगह नहीं मिली, आपने बात की, या क्या वो वजह हो गई कि आपने फिर तेज प्रताप की पार्टी को चुन लिया, तेज प्रताप को नेता आपने माना? नहीं, देखिए, बिहार में महिलाओं की राजनीति बहुत टफ है। यही अगर मैं हमारी जैसी महिला किसी दूसरे राज्य में रहती तो आज उसे प्रखर रूप से मौका मिलता। बिहार में जो मानसिकता है वो महिलाओं को आगे देखना नहीं चाहते। आज आप देख लीजिए दुर्भाग्य बिहार का, पूरे बिहार की छोड़ दीजिए, अभी बांकीपुर की चर्चा हो रही तो पटना की ही बात कर लेते हैं। पटना में 14 विधानसभा है, 14 विधानसभा में एक विधानसभा भी महिला के लिए आरक्षित नहीं है, और ये जुमलेबाजी 33% की बात करते हैं। तो दिक्कत ये है, मोदी जी आज बांकीपुर में कुछ होता है तो माननीय मोदी जी यहाँ किसी को मदद करने नहीं आएंगे, यहाँ मदद करने यहाँ के विधायक आएंगे। और इतने दिन नितिन नवीन जी रहे, तो मैं वो 250-300 परिवार से पूछना चाहती हूँ कि जब आपके ऊपर दुख पड़ा तो आई तो वीना मानवी तुरंत दौड़ के। कल इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पूरा का पूरा बांकीपुर देख रहा था एग्जीबिशन ये पनाश के पास, लेकिन हम 4 महिला उस 2 एक्सीडेंट हुए लोगों को लेके दौड़ गए, और एक व्यक्ति आके बोले मैडम एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। तो उम्मीद देखिए लोगों को ये लग रहा है कि अरे वीना मैडम दिख गई, ये कुछ मदद कर सकती है, तो ये उम्मीद है लोगों की मुझसे। और रही बात राजनीति का, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं उसी तरह से राजनीति को भी देख रही हूँ। मुझे ना छल प्रपंच आता है, ना गद्दारी आता है, ना मैं वो खरीद बिक्री कर पाऊंगी वोटों की। तो डेफिनेटली उस वक्त मेरा चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण हो जाएगा, और वैसी स्थिति में खुदा न खास्ता या फिर मैं पिछड़ भी गई तो मुझे बिल्कुल मलाल नहीं होगा। फिर भी इतिहास के पन्नों में नाम जाएगा कि भाई बिहार में एक महिला थी जो संघर्ष की लड़ाई लड़के यहाँ पे इतने बड़े तगड़े सीट से बुलंदी से उसने आवाज उठाया था, लेकिन फिर भी इस पूरे समाज ने उसके आवाज को दबाने की कोशिश की। फिर तो एक मनोबल टूटेगा ना। कल को बांकीपुर क्षेत्र से किसी के घर में दुख होगा, आएगा, मदद तो जरूर कर देंगे क्योंकि वो भाव में है, लेकिन वो जोश कहीं ना कहीं थोड़ा घटता ही है इंसान का। क्या जब आप राजनीति में आ ही गई है, आपने कुछ सोचा तो होगा कि क्योंकि इससे पहले भी विधायक रहे, वो मंत्री बन गए, और देखिए बड़ा इनाम भी मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी के। आप क्या करेंगे अगर जनता ने आपको बहुमत दे दिया, आप जीत कर आ गई,
आपके एजेंडे में क्या है, बांकीपुर को लेकर के आपके क्या सपने हैं? कुछ तो आपने बनाया होगा। देखिए, ये बहुत ही पॉश इलाका है। मैं अगर बाकी नेताओं की तरह, जैसे मैं देख रही हूँ अभी बहुत लोग मैदान में उड़े हैं, नाम नहीं लूंगी, जो बोल रहे हैं कि देखिए नाला खुला है, देखिए रोड है, देखिए गड्ढा है, देखिए बच्चों को शिक्षा देनी है। अरे भाई, आप किसको बात कर रहे हैं? ये बांकीपुर है, बिहार का, पटना का नहीं, पूरे बिहार का पॉश एरिया और हार्ट ऑफ द टाउन है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी, यहाँ के सारे बच्चे, यहाँ जो हैं करोड़पति अरबपति लोग बैठे हैं, लेकिन इसी करोड़पति अरबपति लोगों में एक सेगमेंट ऐसा है जो हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाद एक झुग्गी झोपड़ी है, जो जिन वोटर्स हैं, जिनको जिन वोटर्स कहा जाता है। आज उन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। नंबर 1, मैं जीतूंगी तो जहां से सबसे बड़ा मुद्दा अभी बिहार को जो बर्बाद कर रहा है, सूखा नशा। कल जब हम क्षेत्र में गए तो पुरुष, महिलाएं भी एकदम, मतलब वो इंजेक्शन लेके पूरा परेशान है, क्योंकि बेरोजगारी में पेट में भूख लग रहा है, भूख के लिए खाना नहीं तो एक सुई लेके वो लोग दिन भर सोया हुआ है। तो ये जो पूरे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, वहां पे एक ऐसी व्यवस्था दूंगी जो वहां के बच्चे अच्छे से पढ़ें, सेंट्रलाइज ऐसी व्यवस्था हो, एक उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कोशिश होगी, ताकि उससे क्या होगा, जितने भी हमारे चोरी डकैती छिनछोरी व्यवसायियों की जो हत्याएं, वो सब पे थोड़ा कंट्रोल, और जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी वार्ड्स हैं, यहाँ हर वार्ड में एक विधायक द्वारा ऐसा सेंटर होगा, हेल्पलाइन सेंटर, जहां हमारी महिलाएं बैठेंगी और वो महिला वो दर्द को सुनेंगी और उस वार्ड का प्रॉब्लम उसी वार्ड में खत्म करेंगे। हालांकि ये वार्ड काउंसलर का काम होता है, लेकिन विधायक भी ये काम करेगा। तो जो भी छोटे मोटी चीजें, बांकीपुर के आसपास चीजें गड़बड़ा रही हैं, वो विधि व्यवस्था को ठीक करने का काम मैं करूंगी। आप क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत हो रही है, क्या दिख रहा है, क्या वो कमियां हैं जो लोग बता रहे हैं? लोगों से तो आप मिल रही होंगी ना, अभी अभी मुझे लगता है कैंपेनिंग करके आ रही हैं। मुख्य समस्या क्या नजर आ रही है बांकीपुर को अगर आप आज जैसे देखें मैं तो? गई एक परिवार में, बगल के अपार्टमेंट में मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि दोपहर में मैं घर में हूँ, इसका मतलब मैं बेरोजगार हूँ। मैं बेरोजगार हूँ इसलिए क्योंकि दोपहर में मैं घर में हूँ, हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हमको तो वोट डालना है, हम आप ही को डाल देंगे। तो विधायक बन करके आप क्या रोजगार दे दीजिएगा लोगों को? अच्छा, विधायक बन के रोजगार तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक चीज बताइए कि ऐसी व्यवस्था, जो चीजें खराब हो रही हैं, उसको अगर हम ठीक कर दे, क्यों नहीं रोजगार? ये जो आपके इसी क्षेत्र है ना, यही बांकीपुर, मोक्ष धाम में तमिलनाडु के 50 लोग आके काम कर रहे हैं। वो 50 लोग जो तमिलनाडु से आके काम कर रहे हैं, वो हमारे 50 लोग बिहार के थे। मैं विधायक बनते सबसे पहले इन लोगों को भगाऊंगी, और वो बिहारियों को वहां पे, क्या बिहार में हमारे पास क्या कंस्ट्रक्शन पावर नहीं है? क्या बिहार में हमारे पास युवा नहीं है काम करने के लिए? हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। पीएमसीएच की स्थिति देखिए, जितने बच्चे अभी कोर्स करके बैठे हुए हैं, जो पैरामेडिकल का कोर्स होता है, वो सारा चीज करके वो लोग बैठे हुए हैं, उनको ना अल्ट्रासाउंड, बाहर प्राइवेटाइजेशन, टेस्ट प्राइवेटाइजेशन, पता चल रहा है दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता के लोग आके कर रहे हैं। भाई, हमारी ये सब चीजों पे मैं रोक लगाऊंगी। हमारे युवा अभी परसों या नरसों 40 से 50 मेडिकल के बच्चे, पीएमसीएच के स्टूडेंट यहाँ 2015 से बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि वहां जितने जांच घर लगा दिए गए पीएमसीएच में, वो सारे जांच घर बाहर कंपनियों को दे दी गई है। तो अरे भाई, ये सब विधायक का काम है, ये सब चीजों पे रोक लगाना। हमारे क्षेत्र में बाहरी लोग आके हमारे क्षेत्र के रोजगार को घटाएं, ये काम विधायक का होता है रोकने का। ये काम हम उनका था, नितिन नवीन जी का था, कि यहाँ पे सैकड़ों लोग बाहर आ गए बांकीपुर में, और सैकड़ों का रोजगार आपने छीन लिया। क्या आपको नजर नहीं रखनी थी इन चीजों पे? ये रोजगार सेगमेंट है, कैसे नहीं कर सकते आप? एक सवाल मुझे लगता है कि लेना चाहिए, हालांकि उस पर आपकी राय होगी, क्योंकि जब आपने तेज प्रताप की पार्टी को ज्वाइन किया, जब वो फोटो तस्वीरें सामने आई, तो कई सारे लोगों ने कहा, और जाहिर तौर पर ये बातें क्योंकि आम जनमानस की है, कि भाई आपको जदयू में जाना चाहिए, बीजेपी का तो खैर वो गढ़ ही है, बीजेपी में जाना चाहिए था, या फिर आरजेडी है, कांग्रेस है, या फिर प्रशांत किशोर है। क्या ये तमाम पार्टियों से आपकी बात नहीं हुई, या क्या कुछ हुआ? वो देखिए, बहुत क्लियर बताती हूँ, कोई भी पार्टी बिहार में ये नहीं चाहता है कि कोई सशक्त महिला ऐसी आ जाए जो पिन टू पिन उनको काउंटर करे कि नहीं ये गलत है, ये सही है।
तो मैं जदयू गई थी, बहुत उम्मीद से गई थी कि जो जिस पेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, प्रताड़ना के पेज पे, मुझसे ये कमिट किया गया था, जो लेके गए थे उन्होंने ये कहा था कि आपको आयोग में सीट दिला देंगे, प्लीज 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 आप जदयू ज्वाइन कर लीजिए, आपकी जैसी महिला की जदयू में जरूरत है। बड़े जोशों से लाखों खर्च करके हजारों महिलाओं का समूह लेके मैं जदयू गई, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा जदयू में हुआ कि जिसका अनुमान भी मुझे नहीं था। और जदयू में धोखा हो गया। हाँ, जो मुझे लेके गए उनको जितना कुछ पाना था वो खुद पा लिए, और फिर वहां जैसे सारी पार्टियों में महिलाओं को डफली दिखाया बजा दिया जाता है, वैसे मेरा इन लोगों ने धोखा देके मेरा भी सारा वो, पहला दिन गई, दूसरे दिन मुझे सिस्टम समझ, देखिए हम दूध पीते बच्चे तो नहीं है। एक विधायक 5 किलोमीटर रेंज का विधायक होता है, 6 किलोमीटर रेंज का विधायक होता है, और मैं अकेली वीना मानवी अपनी पूरी टीम के साथ 9 राज्यों में संगठन चला रही हूँ, 22 जिलों में संगठन चला रही हूँ, और जाने लाखों लोगों को हेल्प कर रही हूँ, अभी तक किया ही होगा। तो आप सोचिए, अगर ऐसे देखा जाए तो उस विधायक से बहुत बड़ा कद है मेरा, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजों को कंट्रोल कर रही हूँ, उसके साथ आरोप और प्रत्यारोप को भी दिन रात झेल रही हूँ। तो आप समझिए कि मेरे कार्य करने की क्षमता कितनी अधिक होगी, मनोबल मेरा कितना स्ट्रांग होगा कि मुझे चाह के भी लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार से बात हुई थी क्या? नहीं, मेरी बस मुलाकात हुई थी, बात नहीं हुई थी उनसे। इस मुद्दे पर कुछ बात हुई? नहीं, इस मुद्दे पे नीतीश जी से तो कोई बात ही नहीं। किसने ये धोखा दिया? जो भूजा पार्टी, ललन शराफ जी ने, ललन शराफ जी ने दिया। वो उन्होंने ही ज्वाइन करवाया था वैश्य होने के नाते, और उन्होंने ही फिर मेरे पे गाज भी गिरा, मेरा संगठन भी टूटा, इसका मुझे भरपाई भी करना पड़ा। अदरवाइज मैं राजनीतिक में कभी नहीं पार्टी फोरम में बात नहीं रखा कि भाई क्यों? इतना कहाँ टाइम है, ये सब छिया लेदर करने की मेरी आदत नहीं है, मैं सीधे अपना काम करती हूँ। प्रशांत किशोर की पार्टी, क्योंकि लोगों का कहना था कि देखिए तेज प्रताप की पार्टी का उतना संगठन तो है नहीं, अगर प्रशांत किशोर से आ जाते, और जाहिर तौर पर अगर कोई इस तरह की बात करते तो आपके फॉलोअर ही होंगे, जानने वाले ही होंगे, चाहने वाले होंगे। तो कई लोगों का था कि आपने प्रशांत किशोर की पार्टी, मुझे इसमें, मैं तो पत्रकार हूं, लेकिन लोगों का था कि भाई उसका संगठन बड़ा है, तो आप प्रशांत किशोर की पार्टी से आ जाते। नहीं, संगठन बड़ा है, लेकिन उनका एजेंडा मेरे को कभी समझ में नहीं आया। देखिए, प्रशांत किशोर जी वो राजनेता नहीं हो सकते, वो समाज सेवी नहीं हो सकते, ही इज अ कम्प्लीटली बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेसमैन। प्रशांत किशोर को आप बिजनेसमैन कह रहे हैं? 100%। अरे उन्होंने जो कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक रणनीतिकार हूँ, उनका क्या है कि मैं किंग मेकर हूँ, मैं राजा बनाता हूँ, मुख्यमंत्री बनाता हूं, तो बहुत बड़ी चीज है वो। जो मुख्यमंत्री बना, अगर सुनिए मेरी बात, जो मुख्यमंत्री बनाता है वो एक आदमी सी, उनका लेवल इतना हाई है ना, उतने लेवल में, और थोड़ा जात पात उनको, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड की फीलिंग भी बहुत मुझे नजर आई, तो इसलिए भी उन्हें पता था कि मैं बैकवर्ड। नई खबर आप इसमें एड ऑन कर रही हैं कि प्रशांत किशोर जातिवाद करते हैं। जितने लोग पिछले चुनाव में थे प्रशांत जी के साथ, आप किन्हीं के पास जाके माइक लगा लीजिए, जितने लोगों ने चुनाव लड़ा होगा, किन्हीं के पास जाके लगा लीजिए, उनका दर्द कभी सुन लीजिए आप, तब आपको पता चलेगा। तो अब अगर प्रशांत नया बिहार बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, बनाए भाई, पैसा है उनके पास, अरबों में खरबों में, पहले गांधी आश्रम बना के चुनाव करें, सब चीज करें। हम प्रशांत किशोर जी को, जो किंग मेकर कल को थे, आज उनका मन विधायकी पे आ गया, तो मतलब ले दे के तो विधायक के ही मटेरियल थे। तो प्रशांत किशोर का जो ऑरा है वो एक विधायक का ऑरा नहीं था। उनको मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर से? हाँ, 2-4 बार बातचीत, इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। हाँ, बहुत पहले मेरी मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई थी। तो फिर मुलाकात होगी, बांकीपुर में फिर मुलाकात होगी, बाकी प्रचार कर ही रही है, वो भी प्रचार करने वो भी लाइजनर है, हम भी लाइजनर है, वो बड़े लेवल के लाइजनर है, हम थोड़े छोटे लेवल के लाइजनर है। वो भी बाहर से आए, हम भी बाहर से आए, उनका भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वही है, हमारा भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वही है। वो पैसे वाले हैं, हम थोड़े कम पैसे वाले हैं, बस फर्क यही है। अदरवाइज उनके मिशन को अगर कोई समझ सकता है, जो बेस्ट लाइजनर होगा, आज तक मुझे लाइजनर के लिए बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, तो उनके मिशन को 2000 इट वाज द ईयर 2014 या 15 में उनके मिशन को समझ के उनके खिलाफ स्टूडेंट यूनियन के साथ मैंने ही सबसे पहला पीसी किया था। अच्छा। जो प्रशांत किशोर बिहार से उस वक्त भागते नजर आए थे, पुराने न्यूज़पेपर निकाल लीजिए, वो 2014 या 15 था, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा, स्टूडेंट यूनियन के साथ उनका काला चिट्ठा मैंने ही खोला था। तभी से वो मेरे से खुन्नस खाते हैं, वो तो मुझे पहचान गए थे, लेकिन मैंने उनके मुद्दों को रखा था कि आप बाहर के लोग हैं, आप आते हो और आप ये कहते हो कि मैंने मुख्यमंत्री है तो बिहार के ही है, तो ठीक है, बिहार के हैं तो लंदन पेरिस करके आए हैं, तो बड़े बड़े लोगों
वो मुख्यमंत्री बनाने वाला व्यक्ति एक विधायक नहीं बना पाया, इससे क्या बिहार का नजर नहीं खुला? बिहारी लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, उनको इतना बुद्धि नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत, बस वो कुछ भी देखते हैं उनको लगता है नई चीज, अरे वाह, हवा समझ लेते हैं उसको। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो होंगे ना, वो प्रशांत किशोर को बखूबी समझते हैं। और ठीक है, वो राजनीति करे, आइए आप भी विधायकी लड़िए, हम भी लड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जीतिएगा या हम जीतेंगे, कोई एक आदमी, खुशी इस बात की होगी हमें कि हमने एक ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ी जिसे लोग किंग मेकर कहा करता था। चलिए, एक आखिरी सवाल। ऐसे तो कोई भी योद्धा जब मैदान में उतरता है तो वो जीत के मंसूबे लेकर के ही बिल्कुल। उतरता है, लेकिन अगर मार्क्स देना हो, बीजेपी के भी उम्मीदवार होंगे, महागठबंधन से भी होंगे, प्रशांत किशोर भी है और फिर बीना मानवी भी है, कैसे आप मार्क करेंगे सीरियल वाइज अगर करना हो मार्क तो जनता करेगी ना। सीरियल वाइज करेंगे तो हर वो व्यक्ति जो मैदान में उतर रहे हैं बांकीपुर के चुनाव में, सब नए हैं। बिल्कुल। एक वीना मानवी ही ऐसा चेहरा उतरेगी जिसको पूरा बांकीपुर पहचानता है, सब जानता है, हाँ भाई ये महिला काम करती है। बाकी सब नए चेहरे आ रहे हैं, सब। प्रशांत किशोर जी का ले लीजिए तो उनको अलग पेज पे लोग जान रहे हैं, लेकिन उनको समाज सेवी तौर पे लोग नहीं जान रहे। मुझे खुशी है कि लोग जहां पे भी जाते हैं, हाँ हाँ मैडम आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, आप हमेशा संघर्ष करती है, सुन के ही हम, मेरी जीत इसी में है भाई। बाकी तो राजनीतिक चीज एक अलग चीज होती है, लोग मुझे दिल में बसा के रखें, इसी में जीत है। और पासा तो राजनीतिक का पलट ही जाता है रातों रात, उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यहाँ सीट, इतनी सारी सीटें निकल जाती है, आरजेडी 25 सीट में समटा जाता है। लोग ये समझ रहे हैं कि आरजेडी को 25 सीट में बीजेपी ने समेटा, हम कहते हैं आरजेडी को तेज प्रताप ने समेटा। जहां जहां आरजेडी का कैंडिडेट खड़े हुए, वहां वहां तेज प्रताप ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। परिवार में और आप लड़ाई लगवा दी। अरे फैक्ट है, दिस इज फैक्ट। जेजेडी, आरजेडी को जेजेडी ने समेटा 25 पे। अगर यादव का आधा वोट उधर गया तो आधा इधर आया, मुस्लिम का उधर गया तो इधर आया। तो ये चीज बहुत बड़ा नुकसान दिया है। बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है आरजेडी को हराने में। आरजेडी को हराने में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो बीजेपी इतनी सीट जेजेडी के कारण लेके आया है। ये आप, अगर जनता मुझे सुन रही है तो वो मेरे बातों को मानेगी कि हाँ बिल्कुल बात तो सही बोल रही है। तो ये देखिए, बीना मानवी थी जो बांकीपुर विधानसभा में किस्मत आजमा रही। 30 को चुनाव है, देखते हैं क्या कुछ होता है। हालांकि महारथी कई और भी हैं, इंतजार है। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते और समझते हैं, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,